हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस का फोर्थ ऑब्जेक्ट रिपोर्ट विजार्ड। इससे पहले हम डाटाबेस के तीन ऑब्जेक्ट टेबल, क्यूरी एंड फॉर्म इन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट विजार्ड। सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्ट की डेफिनेशन। A database report is a formatted result of data coming from database objects like table or queries. Reports are very useful tool for decision making and analysis. एक डाटाबेस रिपोर्ट क्या है? एक फॉर्मेटेड रिजल्ट है। हमने जो डाटा एंटर कराया है टेबल्स के अंदर या उनसे जो क्यूरीज जनरेट की है उसको एक वेल फॉर्मेटेड वे के अंदर डिस्प्ले कराना। किस पर्पज़ के लिए? ताकि कि हमें कोई एनालिसिस करना है या कोई डिसीजन लेना है तो हम उस बिहाफ पर एनालिसिस कर सकें या डिसीजन ले सकें। तो इस पर्पज़ से रिपोर्ट्स को क्रिएट किया जाता है एक डाटाबेस में। अगेन देखिए, ए डाटाबेस रिपोर्ट इज ए फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ डाटा कमिंग फ्रॉम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल और क्यूरीज। रिपोर्ट आर वेरी यूजफुल टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस। रिपोर्ट्स के ब्याह पर ही डिसीजन लिए जाते हैं और एनालिसिस में भी रिपोर्ट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट का एक अपना बेनिफिट है जिस पर्पज़ के लिए रिपोर्ट्स को यूज किया जाता है। हमारा डाटा को कलेक्ट करने का मेन पर्पज़ डाटा के ब्याह पर डिसीजन लेना और एनालिसिस करना ही होता है। तो उस पर्पज़ के लिए डाटा को एक फॉर्मेटेड वे में हम सेट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्ट। तो ये थी रिपोर्ट की डेफिनेशन। रिपोर्ट किस पर्पज़ से डाटाबेस में यूज की जाती है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट इन ओपन ऑफिस बेस। बेस के अंदर हम रिपोर्ट को किस तरह से क्रिएट करेंगे। हमने बेस डाटाबेस को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इसमें हमने एक टेबल क्रिएट की हुई है। ये देखिए, स्टूडेंट इन्फो के नाम से हमारी एक टेबल है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन फीड की हुई है। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर। अब हम क्रिएट करेंगे रिपोर्ट। ये देखिए, डाटाबेस के चार ऑब्जेक्ट टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। हम रिपोर्ट पर जाएंगे। रिपोर्ट पर क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने रिपोर्ट विजार्ड ओपन हो जाता है। ये देखिए, रिपोर्ट विजार्ड। इसके 6 स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। सबसे पहले है कि हमारे डाटाबेस में जितनी भी टेबल्स या क्यूरीज है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होती है। यहाँ पर हमारे डाटाबेस में केवल एक ही टेबल है, इसलिए हमें एक टेबल दिखा रहा है। हमने टेबल को सिलेक्ट किया। इसके बाद उस पर्टिकुलर टेबल में जो हमने सिलेक्ट किया उसके अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं अवेलेबल है वो सभी यहाँ डिस्प्ले होंगी। फील्ड को सिलेक्ट करने का वही मेथड, हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और ऑल भी कर सकते हैं। हमें डिसलेक्ट करनी है, अगेन इस बटन पर क्लिक करेंगे, सारी डिसलेक्ट। सभी को सिलेक्ट किया, किसी एक पर्टिकुलर को डिसलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट किया एंड देन वापस। तो इस तरह से हम फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्टेड फील्ड हमें यहाँ पर इस बॉक्स में डिस्प्ले होगी, यानी कि राइट साइड में। देन क्लिक टू नेक्स्ट बटन। अब आ गया लेबलिंग। फील्ड को हम लेबल देंगे कि रिपोर्ट में उस पर्टिकुलर फील्ड जो है हमें किस लेवल से डिस्प्ले होगी। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। देन क्लिक टू नेक्स्ट। ग्रुपिंग, अगर हमें कोई ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। देन क्लिक टू नेक्स्ट। शॉर्टिंग, हमें किस के अकॉर्डिंग डाटा को शॉर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर शॉर्टिंग की रोल नंबर के अकॉर्डिंग, उसके बाद नेम, फादर नेम, और फोर्थ अगर आप देना चाहते हैं तो फोर्थ भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। देन क्लिक टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर है लेआउट कि हमारा जो रिपोर्ट होगी उसका लेआउट कैसा होगा।
ये देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंट लेआउट दिया, लाइन लेफ्ट होनी चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, एलिजेंट होना चाहिए, एटसेट्रा। देखिए ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेआउट ऑफ हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर का लेआउट किस तरह का होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म में हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम लेआउट को चूज करेंगे। जिस भी लेआउट को हम यहाँ पर चूज करेंगे वही लेआउट हमारा फॉर्म का डिस्प्ले होगा। ये है ओरिएंटेशन पेज की कैसे जाते हैं। जब रिपोर्ट जनरेट हो तो उस पेज की ओरिएंटेशन किस तरह की हो, लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट। क्लियर, देन क्लिक टू नेक्स्ट। क्रिएट रिपोर्ट, हम यहाँ पर रिपोर्ट को नाम देंगे स्टूडेंट इन्फो, हमने नाम दिया, ठीक है। देन क्लिक टू फिनिश बटन। अब हम जैसे ही फिनिश पर क्लिक करते हैं हमारी रिपोर्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और इस तरह से देखिए हमारे सामने जो डाटा है वो अवेलेबल हो गया है। रोल नंबर, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। हमने एक ग्रुप बनाया था तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग तीनों फील्ड एक साथ आ रही है। यहाँ पर रोल नंबर, नेम, फादर नेम और बाकी 3 फील्ड डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये था हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट इन ओपन ऑफिस बेस। बेस में हम रिपोर्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डेट सेट होती है, पेज नंबर कि कितने पेज में हमारी रिपोर्ट जो है जनरेट हो रही है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू क्रिएट रिपोर्ट इन ओपन ऑफिस बेस।